मेरे अब्बू आईसीयू में है। कि बहुत बुरी हालत है। और कल मेरा शौहर का एक्सीडेंट ही हो गया। कल से मैं समझा रही बंदा रहना परम। नानी आप बताएं उस दिन अब्बू की हालत का। हाँ, बहुत बुरी हालत थी। अचानक की खाना पीना छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, स्नो छोटी ब्लॉग में खुश आमदीद। एनर्जी बहुत खत्म हो चुकी है क्योंकि आप पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था अपने वालिद साहब को कि मेरे वालिद साहब की बहुत सीरियस हालत है। और आप सबने बेहद दुआएं की। आप सबका बेहद शुक्रिया। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत बैड कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने कहा ये एक्टिंग है और ये फेम ले रहे हैं और ये जो है कुछ भी नहीं है, ये बीमार नहीं है, ये ऐसी नाटक है। काश आपके माँ बाप इस कंडीशन में होंगे तो मैं तब आपसे ये सवाल करूंगी और आपके दिल पे क्या बीतेगी ये आप जानते हैं। ये मैं यही कहूंगी कि आप लोग जेलिस ना हो। आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये जो मेरे बहन भाई कमेंट्स करते हैं ना प्यार मोहब्बत के, दुआओं के, ये उन लोगों से जल रहे हैं कि ये लोग कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं, इनको इतनी हौसला अफजाई क्यों कर रहे हैं। क्या क्या हो गया आप लोग को? वो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो आप लोग को क्या तकलीफ हो रही है इस बात से? और मैं आज के ब्लॉग के थ्रू मैं आपको कहूंगी कि ये दिन आपके घर में भी आएगा इंशाल्लाह। कि जब आपके माँ बाप इस कंडीशन में होंगे, जब आपके माँ बाप इस हालत में होंगे ना, किसी ने अगर आपको कह दिया कि ये आप नाटक कर रहे हैं या नाटक का रो रहे हैं, ये दिखावा है, तो फिर आपके दिल में क्या बीतेगी आप सोचिएगा। और अगर कोई नहीं भी कहेगा फिर भी ये दिन आना है, आप लोग के घर में भी आएगा, आपके माँ बाप इस हालत में होंगे। और यहाँ मैं बैठी हूँ, कल ही जो बारिश हुई है, कल ही रिसेंटली इनका एक्सीडेंट हो गया। बाहर गए, आना जाना यही लगा रहे, क्योंकि अभी वालिद साहब की जगह दिखाएं जरा फारूक। वालिद साहब यहाँ थे, अभी नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल में है। जिस रात को मैंने व्लॉग बनाया था उसी रात को मेरे वालिद साहब की हालत खराब हुई है। मेरे सारे यहाँ पे फ्रेंड्स मौजूद थे, वो लेके गए। अगर मैं चाहती मैं वहां भी व्लॉग बनाती। यार आप लोग किस तरह बोल देते हैं, आप सोचे तो समझे। पूरी रात मेरे वालिद साहब तड़पे हैं और मेरे वालिद साहब की इतनी हालत खराब। आज चौथा दिन है और आप लोग आप देख रहे होंगे व्लॉग भी मेरा नहीं आया 2 दिन से। इसी वजह से नहीं आया था, इसी बात की वजह से, क्योंकि मेरे अब्बू की बहुत सीरियस कंडीशन है। मेरे अब्बू आईसीयू में है। कि बहुत बुरी हालत है। और कल मेरा शौहर का एक्सीडेंट ही हो गया। क्योंकि मेरे शौहर ही सबको देखते हैं, देखभाल करते हैं, आना ले जाना करते हैं, और यही भाग रहे हैं मेरे भाई के साथ। कल गए एक्सीडेंट, पानी बारिश हुई कल। ये भी अब ये भी नाटक है। मेरे शौहर का पाँव इतना भारी हुआ हुआ है और मेरे शौहर के पाँव पे लग गई। कल मेरे शौहर अस्पताल में आना जाना कर रहे हैं। मेरे छोटे भाई, मैं आपको अपने छोटे भाई से मिलवाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो गए थे मेडिसिन लेने। कल बारिश हुई, बारिश की वजह से बाइक फिसल गई। मेरे भाई को भी लगी, मेरे बेटे को भी लगी, या पाँव पे लगी है, पेट पे लगी है, और मेरे शौहर को पाँव पे लगी। मेरे शौहर को ज्यादा लगी है, अभी बहुत तकलीफ में है और आना जाना भी बहुत मुश्किल हो गया। इसी वजह से परेशान है कि आएंगे जाएंगे कैसे अस्पताल में। और वालिद साहब वहां हैं, वालिद साहब के साथ बड़े भाई हैं, वो आ जाते हैं तो मेरे हस्बैंड जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं तो मेरे हस्बैंड पहुंच जाते हैं। ये सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम पर सिर्फ गैर साथ होता है, अपना कोई नहीं होता। जितने भी सारे मेरे दोस्त थे वहां मौजूद थे। रात के 1:30 मेरे सारे दोस्त गए हैं। मलिक साहब, फारूक, अली, हिदायत, मोमिन और अतीक भाई, अरियान, ये सब वहां मौजूद थे और मेरे सर पे खड़े हुए थे। और मेरे वालिद साहब की इतनी बुरी हालत थी, घर में ही उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी, हाथ पांव ढीले हो गए थे, आंखों के ढेले ऊपर हो गए थे। मेरा भाई भी परेशान, मेरे शौहर भी परेशान, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और उन्होंने मुझे मेरे वालिद साहब को अस्पताल पहुंचाया। और जब तक मेरे वालिद साहब की थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं हुई जब तक वो गए नहीं। लेकिन उसके जाने के बाद मेरे वालिद साहब की हालत ऐसी खराब हो गई, मेरे वालिद साहब बिल्कुल ही खामोश हो गए, चुप हो गए, कुछ बात नहीं कर रहे मेरे वालिद साहब। मेरे वालिद साहब आईसीयू में। उधर आप लोग से अपील है कि आप लोग दुआ करें, इसी तरह दुआ करते रहे कि जल्द से जल्द मेरे वालिद साहब ठीक हो जाए। और ना व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि आप लोग से मैं बातचीत करूं, आप लोगों को मैं बताऊं, क्योंकि आप लोग
इंतजार कर रहे होंगे कि सनोबर कहाँ है, कि व्लॉग में नहीं आ रहा। सनोबर का व्लॉग इसी वजह से नहीं आ रहा था। अब मैं तो अस्पताल के व्लॉग नहीं बना सकती, क्योंकि जो गुज़िश्ता हम पे जो बीती है, दो दिन जो हमने अस्पताल के काटे और इतनी तकलीफ में काटे, और अभी भी हम लोग बहुत परेशान है अपने वालिद साहब के लिए। तो अल्लाह सब पीले की दुआ करें। और नानी आई हुई थी, तो नानी को मैंने यहाँ रोक लिया घर पर। ये मेरी नानी है, और इनका भी मैंने व्लॉग बनाया था, वो मैंने अपलोड नहीं किया अब्बू की वजह से। तो नानी कुछ कहेंगी? जिनके औलाद नहीं है उनके लिए दुआ कर दें। नानी, नानी जरा दुआ कर दें। ये हमारी आपकी जो बेटी है ना, उनकी जिनके औलाद नहीं है उनके लिए दुआ कर दें जरा। हाँ जी, जो देख रहे हैं ना, काफी बहनें इनके औलाद नहीं है और जो परेशान है, उनके लिए दुआ कर दें इंशाल्लाह। और मेरे अब्बू के लिए भी। अल्लाह देगा, अल्लाह सबका भला करेगा। अल्लाह किसी को भी औलाद ना रखे, परवरदिगार हर किसी को औलाद से नवाजे, बेटी हो या बेटा हो, नसीबों वाला हो और जिंदगी वाला हो। आज समझ में। और आपको पता है नाज़रीन, बुजुर्गों की दुआएं बहुत लगती हैं, और मेरी नानी की दुआएं बहुत लगती हैं। मैं तो यानी कि मेरे दामाद क्या है, बेटों की रहा है, उनकी वजह से मैं आई भी हूँ यहाँ रहने। इन्होंने कहा नानी मैं अकेली रह देखिए, हमारे जाऊंगी। सर पे तो हमारी माँ नहीं है ना, और बाप है वो अस्पताल में। 2 बहनें 2 भाई हैं, एक भाई मैरिड है, 2 बहन भाई कुआरे हैं। अब उनको मैं देखूं या मैं अपने आप को देखूं, वो लोग रोते तो मेरे को भी दिल भर जाता है, मेरे को भी रोना आ जाता है। तो मैंने नानी को कहा, नानी आप यहीं रुको मेरे पास, क्योंकि आप चली जाओगी तो घर सूना हो जाएगा, और दिल हम किससे हल्का करेंगे, और कौन है हमारा इस दुनिया में। माँ तो चली गई, और इस वक्त जो होता है ना, कोई नहीं खड़ा होता सिवाय अल्लाह के और बहन भाइयों के। तो नानी हमारे साथ मौजूद है। नानी कह रही मैं नहीं जा रही, तुम लोग के पास मौजूद, क्योंकि खून है ना हम लोग नानी का, नवासा नवासी है। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो दे औलाद दे उनको औलाद से नवाज दे, नेक औलाद दे, बेटी दे बेटा दे, वो उसकी मर्जी है। परवरदिगार तो सबका भला करेगा। जो बेटियां घरों पर बैठी हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपना घर का बना दे, घर का कर दे। और मुझे इतना दुख हो रहा है ना, अभी भी आप लोग की वो बातें याद आ रही है कि आप लोग कह रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, ये फेम ले रहे हैं। यार इस कंडीशन में आपके माँ बाप होंगे ना, फिर मैं आपसे पूछूंगी। मैंने तो सिर्फ दुआओं के लिए वीडियो बनाई थी कि दुआ करें मेरे वालिद साहब के लिए, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदलती है, दुआओं से बेड़ा पार होता है। मैं बहुत परेशान हूँ, आप लोगों ने बहुत मुझे हर्ट किया, लेकिन काफी लोगों ने बहुत दुआएं दी। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, जो मुझसे प्यार करते, सलामत रहे, आबाद रहे। रोना धोना मत करो, मैं कल से तुम्हें समझा रही हूँ। अल्लाह रहम करम फरमाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नानी दुआ करे बस। नानी आप बताएं उस दिन अब्बू की हालत का। हाँ, बहुत बुरी हालत थी। अचानक की खाना पीना छोड़ दिया। बिल्कुल, मेरे अब्बू हर चीज खाते थे। मेरे अब्बू जो हम लोग चीजें खाते थे, चिप्स, निमको, बिस्किट, वो तक खाते थे। और अभी किन्नू पड़े हुए, केले पड़े हुए, लेकिन अब्बू खाने वाले नहीं है। अस्पताल में वो कहते थे मुझे किन्नू खाऊंगा, मैं केला खाऊंगा। तब इंसान का दुख होता है यार। जब मैं कहती हूँ जब तक इंसान जिंदा है ना, उनकी कदर करे, खासतौर पे अपने माँ बाप की। फिर उनकी बातें याद रहती कि अब्बू ये मांगते थे, अब्बू ये खाते थे, अब्बू वो खाते थे। और मेरी बहनों, मैं अपनी बहनों से, भाइयों से बहुत खुश हूँ जिन्होंने बहुत दुआएं की है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, आबाद रखे, और जिन्होंने बुरा कहा है बस अल्लाह उनको हिदायत दे, और ऐसा वक्त उन पे भी आए। ये भी दे और सेहत के साथ दे परवरदिगार। वो भी यानी कि हमारे में ये निरा के दमाद है कि ये मेरी सास है। हम लोग शुरू से मिलके एक प्यार मोहब्बत से रहे। अब जाहिर है मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे में इतना दम नहीं है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। अब उनको देखा मैंने बीमार, मैं कर नहीं यार, मैं अपने बच्चों को मायूस नहीं करूंगी, मैं यही रहूंगी। ये देखे ना, मेरे शौहर ने अपनी तकलीफ भी नहीं देखी, और नहीं देखते, अपनी तकलीफ को भूल जाते कि मैं परेशान हो जाती हूँ। और बहुत कल भी बहुत डिसहार्ड हो गए थे, क्योंकि कल रात को मेरा भाई और ये आए रात के 3 बजे, और ये आते सार रोने लग गए। मैंने क्या हुआ कि अब्बू आईसीयू में, और अब्बू को बस कहा है ये रिपोर्ट आएगी, इससे पता चलेगा कि अब्बू को डायलिसिस करना है या नहीं करना, फैसला होगा। लेकिन डायलिसिस तो नहीं करवा सकते अब्बू का ना बुखार की वजह से गुर्दे में असर हुआ, जिसकी वजह से दिमाग काम नहीं कर। अच्छा, मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत समझदार है, वो बहुत हसास है नाना के लिए, क्योंकि वो तो बड़ा है ना, वो समझता है। इतना रोया, इतना रो रहा है। कल राना के लिए तस्बीह भी पढ़ रहे थे,
तो बहुत परेशान हो रहा था। बेटा नहीं परेशान हो, नाना ठीक हो जाएंगे। यूसुफ को तो है होश ही नहीं। यूसुफ कह रहा है मुझे मम्मा ये खाना है वो खाना है। बच्चे को तो होश ही नहीं होता ना किसी चीज का, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस ये पता है नाना अस्पताल। नाना कहाँ है? कहाँ गए? हाथ नीचे, कहाँ गए नाना? है अस्पताल। क्या करने गए? सुई लगाने गए, बस इतना पता है नाना का। नाना को क्या हुआ था? तबीयत सही नहीं थी नाना की। दुआ कर दो नाना के लिए और यहाँ बहन भाइयों के लिए, सबके लिए दुआ हाथ उठा के। यूसुफ को भी काफी लोग बहुत मिस कर रहे थे आज। यूसुफ जो है ना बहुत कम आता है फिल्मों में, हाथ में नहीं आता यूसुफ। और कल हम लोग रो रहे हैं और कल ये हंस रहा है मेरे को आके मार के जा रहा है, कभी जो है ना टांग दबा के जा रहा है, हंसे जा रहा है। शोहर की वजह से भी बहुत परेशान हुई है, शोहर को भी बड़ी तकलीफ हुई है कसम से। कभी इतना साथ देते मेरा, मिनट मिनट में हर काम में आते मेरे, और जो है ना ये पड़ जाते हैं ना तो मेरे को बहुत तकलीफ हो जाती है। ये मेरी खाला है और ये भी कुछ कहेंगी, क्या कहोगे? ये इनकी जुबान से हम ही समझ सकते हैं, ये दुआ कर रही है आपके लिए। एक मिनट, इनकी जुबान से हम ही समझ सकते हैं ये दुआ कर रही है आपके लिए, क्योंकि गूंगी बहरी हैं। ये दुआ करा अल्लाह का पारा मेरे अम्मी के साथ दुआ कर रही है मेरे अब्बू के लिए और अपनी बहन को याद कर रही है, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं है ना। और कह रही है अब माँ तो चली गई, इनके सर से इनके अब्बू ही है, क्योंकि कान से नहीं सुन पाती ना बोल पाती है सही। अल्लाह मेरी चलो मेरे दोनों मामू हैं, दोनों मामू की बहुत हालत खराब है, उनके लिए भी दुआ करिएगा। गुलफाम और जुल्फिकार दोनों मामू भी बहुत सीरियस कंडीशन में, उनके लिए भी दुआ करें आप लोग। अभी मैं किचन में जा रही हूँ, अभी आपको दिखा देती हूँ। आज पकाने का दिल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि देखे जब घर में कंडीशन ऐसी हो, माँ बाप बीमार हो, अगर घर में कोई भी बीमार हो तो पूरा घर बीमार हो जाता है और कोई दिल भी नहीं चाहता पकाने का, क्या पकाएं क्या खाए, भाई जो मिल गया खा लिया। कल भी इतनी मुश्किलों से खाया है इन लोगों ने, खाना खाते ही नहीं खाना। फिर अभी मैंने दाल चढ़ाई है, दाल मैंने सोचा क्या पकाऊं, नानी कह रही दाल पका लो। अभी मैंने दाल पका चढ़ाई है, ये देखें मूंग मसूर की दाल चढ़ाई है। अभी सारी दाल इसमें लग गई, आधी पक गई है। अब थोड़े दाल चावल बनाऊंगी इसके साथ और टमाटर की चटनी बनाऊंगी, टमाटर की चटनी बनाऊंगी दाल। अभी सौदा मंगवाया है, वो कबीर पड़ गए ना, कबीर का जाना ही नहीं हो रहा बाहर। बाकी में आदमी के घर में बैठने से बड़ी परेशानियां होती हैं, कोई काम नहीं, कोई मतलब हर काम रुल जाता है, मतलब कोई काम नहीं हो पाता। आदमी का चलना फिरना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक सबकी शौहर को सलामत रखे, क्योंकि जब आदमी घर पड़ जाता है ना तो बड़ा मुश्किल होती है। और इतनी मुश्किल से सुबह भी गए नाश्ता लेने के लिए, बड़े आधे घंटे बाद आए नाश्ता लेकर, कहते मुझसे नहीं चला जा रहा सनोबर, बस मैं इतनी हिम्मत कर सकता हूँ अब्बू के पास जा सकता हूँ बस अस्पताल में। मेरे शौहर बहुत अच्छे, मेरे अब्बू से बहुत प्यार करते हैं, मुझसे मेरे बहन भाई सबसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक ऐसा शौहर सबको दे, ऐसा दामाद सबको दे। अली मैंने कहा दवाई खा लो, कभी दवाई खाओगे तो खड़े होगे तो आपके खड़े होने से बहुत काम है, क्योंकि आप बैठ जाओगे तो काम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मेरे शौहर बहुत साथ देते हैं, मैं आपको यकीन नहीं कर सकती, मेरा मिनट का साथी है मेरा शौहर। अल्लाह पाक मेरे शौहर को सलामत रखे। अभी इनकी दवाई का टाइम हुआ, मैं दवाई खिला दूं तो जल्दी वो जाएंगे अस्पताल अब्बू के पास। नहीं ना, वो तुम्हें पता है कबीर की कितनी जरूरत होती मिनट में। अब कबीर जो है इतनी तकलीफ हो गई है कबीर के पाँव में, देखने वाले करने वाले और वो पड़ गए बेचारे। ये देखें सबकी कॉलें भी आ रही हैं। अभी मेरी दोस्त की कॉल आई है सनोबर मावा गल, वो भी बहुत परेशान हो रही है कि मैं आऊं देखने में। अस्पताल में जाने नहीं दे रहे, वो SIUT में किसी को जाने नहीं देते। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। कबीर को दवाई खिला दूं, दवाई खाएं तो खड़े हो जाएं, क्योंकि इनके बिना कुछ भी नहीं हो रहा। घर पूरा, एक तो अब्बू की वजह से परेशान हूँ मैं, शौहर को चोट लग गई इस वजह से परेशान हो गई हूँ। क्योंकि कबीर दवाई खा लो, दवाई खाओगे तो चल पाओगे यार कबीर। तो पता है तो आपके बिना मेरा काम बिल्कुल सारे अधूरे हैं।
नहीं ना, यार भूल गई दवाई खिलाना। ये खुद ही भूल जाता है। हाँ, दवाई खाने के चोर है ना ये तो मैं सही करने के लिए खड़ा करने की, क्योंकि आपको पता है अभी किस किस कंडीशन चल रही है, आपके बिना कुछ भी नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, एक अल्लाह की और आपकी जरूरत है मुझे। मुझे आप ठीक चाहिए, वो पता है अब्बू को भी देखने वाले आप ही हैं। और तबीयत कैसी है आपकी, थोड़ा बेहतर लग रहा है? अभी जाओगे अस्पताल हैं? अभी रिपोर्ट आएगी, उसमें बताएंगे, फैसला होगा कि क्या करना है, क्या ट्रीटमेंट है। अभी जो है ना अब्बू की मेरे एज भी काफी है, तो बस दुआ करें आप लोग, दुआओं की दरख्वास्त है बहुत ज्यादा। मजे की बात बताऊं, काफी बहन भाइयों ने जब उन्होंने कमेंट्स किए मेरे अब्बू के बारे में कि ये झूठ है, ये कोई नहीं है, तो लोगों ने उनको जवाब दिया कि ये सच है, क्योंकि हमने इनके वालिद साहब को हॉस्पिटल में देखा था और इनकी बहुत बुरी कंडीशन है, और ये जो वीडियो बनाई है ये बिल्कुल सच बनाई है। तो उन्होंने मुंह तोड़ उनको जवाब भी दिया है कि ये झूठ नहीं है, हमने इनको हॉस्पिटल में देखा। क्योंकि हॉस्पिटल सिविल हो या जिना हो, पूरी दुनिया खलकत आती है, करोड़ों लाखों लोग आते हैं वहां पे। और ये जो लाखों लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने जो देखी है वीडियो, जब उन्होंने मुझे अस्पताल में देखा और वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा, उनको जवाब दिया कि वाकई में इनके बाबू की हालत बहुत खराब है, अस्पताल में दाखिल है। और फिर उनका, अच्छा, मेरे वालिद साहब का जो नाम है असल अकबर चंचल साहब, क्योंकि मेरे अब्बू आर्टिस्ट हैं और अब्बू का नाम जो है शोबिस में यही चलता था, अकबर चंचल साहब। क्योंकि काफी लोग कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अकबर चंचल साहब इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, तो बहुत शुक्रिया आप लोग का। दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन अपने परिंदों का तो ख्याल करना है ना, परिंदों को देखना है। ये मेरे अब्बू के घर के परिंदे हैं। मेरे भाई भी माशाल्लाह बहुत शौकीन है परिंदे पालने के। तो उनके पास मुर्गियाँ थी, वो तो मुर्गियाँ तो कटवा के खा गए, और ये इनके पास अभी ये बचे हुए हैं। 2 परिंदे जो है, मिट्ठू जो है येलो वाले, वो अपने दोस्त को देकर आए। मैंने अपने भाई को कहा अब यहाँ पर आए हुए हो, अस्पताल भी करीब है, परिंदों को भी यहाँ लेकर आओ, रोज जाओगे सदर, फिर आओगे, फिर इनको खाना दोगे और ये पीछे भूखे रहेंगे। मैंने कहा यहीं ले आओ, ये मेरे अब्बू के घर के परिंदे हैं। अब ये आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खुश हो रहे हैं आपस में, देखो माशाल्लाह। आप लोग देखते थे हमारे व्लॉग चलते थे, अब तो हमारे व्लॉग भी नहीं चल रहे, वो देखिए बिल्कुल बंद हुए हुए स्क्रीन, कुछ भी नहीं चल रहा। ये देखे टीवी भी बंद हुआ हुआ, किसी चीज का दिल नहीं चाह रहा, बस क्या करें। और खाना पीना तो देखें, खाना है, खाएंगे तो चलेंगे और देख पाएंगे अपने प्यारों को, अपने अब्बू को, अपने बहन भाइयों को। नाना की वहां तबीयत खराब है, बच्चों को देखा ना, कुछ नहीं पता, या बर्थडे मना रहे, क्या कर रहे हो, बर्थडे मना रहे हो। ये आया है, केक लेकर आए और बर्थडे बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हम परेशान है। अब इनको देखकर फिर थोड़ा हम लोग खुश भी हो जाते हैं, हौसला भी मिल जाता है, थोड़ा सुकून भी मिल जाता है बच्चों को देख के। क्या करे बच्चे, अब उनको क्या पता। इनकी लड़ाई शुरू हो गई, जूस पे लड़ाई शुरू हो गई। कोई बात नहीं बेटा, छोटा भाई मैं आपको दिला दूंगी, अभी दोपहर में तो पिया था आपने। अभी मामू जाएंगे ना आपके बाहर, बाबा जाएंगे, मैं आपको दिलवा दूंगी। मामू के साथ जाके 2 ले आना पापोला जूस। अभी गए थे मेरे भाई के साथ, लेकर आए जूस, और अभी दोनों में फड्डा भी हो गया। ये है इन लोगों को थोड़ी पता होता है ना एहसास है। मैं आप समझदार हो, आप थोड़ा एहसास किया करो इस बात का कि आप घर में देखो क्या टेंशन है। नाना की तबीयत, अभी तो आप रो रहे थे, तो आप तस्बीह पढ़ रहे थे नाना के लिए, पढ़ रहा था, तो अभी आप शोर मचा रहे हो। पता भी बाबा की तबीयत सही नहीं, बाबा का भी एक्सीडेंट हुआ। कैसे गिरे थे कल आप लोग? हम लोग जा रहे थे गली में से, पंगी वाली गली से हम लोग जा रहे थे, वहाँ स्लिप वाली थी, वहाँ कीचड़ भी बहुत हो रही, हम लोग सीधे जा रहे थे, टायर गया, बाइक सीधा गई थी सीधा। नाज़रीन बस आप लोग से यही गुजारिश है, इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस व्लॉग में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, दुआ करवाएं, और अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करें और अजीज़ो वकारिब के लिए भी दुआ करें, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, दुआओं से बेड़ा पार होता है। क्या पता आपकी दुआओं से मेरे वालिद साहब ठीक होके घर पर आ जाए, फिर हम इंशाल्लाह अपने वालिद साहब के साथ खुशियां मनाएंगे और आपको शेयर भी करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग भी बनाएंगे आपके लिए। अभी जो व्लॉग नहीं बना पा रहे क्योंकि वालिद साहब की कंडीशन खराब है इस वजह से, वरना मैं आपको वहाँ के भी कंडीशन दिखा देती। मैंने 2-3 क्लिप्स बनाए, वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी मेरे वालिद साहब की क्या हालत है। और डॉक्टर जैन है वहाँ के SAUT की, जो मेरे वालिद साहब का बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था बिना मेकअप के, वो मुझे पहचानने लग गए थे। और आले हुसैन है माशाल्लाह, वो भी माशाल्लाह बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही माशाल्लाह, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम सी इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मुझे डॉक्टर्स भी पहचानते हैं, नर्स भी पहचानते हैं, और मुझे वहाँ के जितने भी इंचार्ज हैं वहाँ पे सारे लोग मुझे पहचानने लग गए। और मेरे एक पहचानने से मेरे अब्बू का इलाज हो रहा है और अच्छा ही होगा। और
जल्द से जल्द होगा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट अस्पताल में सोर्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे बिना सोर्स के हमारा काम हो रहा है। बस एक चेहरा मेरा फेमस है और मेरा व्लॉग्स बनाती हूँ, उसी में मेरे को लोग पहचानते हैं। और लोग ने जब मेरे अब्बू का व्लॉग देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, आपके अब्बू की बहुत हालत खराब है, हम आपके अब्बू का इलाज बहुत अच्छे करेंगे। डॉक्टर हुसैन का बहुत शुक्रिया, आले हुसैन का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे अब्बू को भी याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत दुआएं करें, अल्लाह पाक आप लोग को सलामत रखे, जीती जागती जिंदगी दे, सेहत दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो देखते रहिए स्नोबो छोटी व्लॉग।